नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सरगर्मियां तेज हैं। चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर है, जोरों पर है। कांग्रेस भी जुटी हुई है और बीजेपी भी। कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म करने के बाद 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। पार्टी अब दोबारा से सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती है। वहीं बीजेपी अपने किले को वापस पाने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है। बीजेपी ने जहां रमन सिंह के चेहरे को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं है। पार्टी सरकार की सफलताओं की कहानियों का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन चुनावी पोस्टर्स को अगर आप उनके उठा के देखेंगे तो उनके चेहरे जो हैं वो वहां पर एक चेहरा नहीं दिखाई देता। 23 अगस्त 2018 को छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा चुनाव जब हुए, तब उससे कुछ महीने पहले जब कांग्रेस 15 साल के राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाना चाह रही थी, तब रायपुर से कुछ किलोमीटर दूर अपने पैतृक गांव में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल अपने समर्थकों से घिरे हुए थे, जो उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। और उस वक्त नारा दिया गया था, भूपेश है तो भरोसा है। बघेल के नेतृत्व में सावधानी पूर्वक तैयार किए गए चुनाव अभियान में पार्टी ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा में रिकॉर्ड 68 सीटें जीती थी। ओबीसी समुदाय से आने वाले जमीनी नेता भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब जब 5 साल बीत चुके हैं और आज जब हम 2023 में हैं, तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कांग्रेस के पोस्टर बॉय और विश्वसनीय संकट मोचक भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ चुनाव का एकमात्र चेहरा नहीं है, जैसा कि 2018 में हुआ था। रायपुर से लेकर सुकमा तक कांग्रेस उनकी सरकार की सफलता की कहानियां भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन चुनावी पोस्टरों से उनका चेहरा गायब है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने नारा भी इस बार बदल दिया है। इस बार जो नारा है वो ये है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। ये आपको कांग्रेस के पोस्टर्स पे वहां लिखा हुआ दिखेगा। इस बार कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में ही छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ रही है। रायपुर में लगभग सभी पोस्टर्स में केंद्रीय तस्वीर के तौर पर राहुल गांधी और स्टैंप आकार वाली जो फोटो जो होती है, उसमें बघेल समेत राज्य नेतृत्व की तस्वीर है। रायपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर माओवादियों के गढ़ नारायणपुर में भी प्रचार अभियान कुछ ऐसा ही है। पार्टी बीते 5 सालों में अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, 7.27 मिलियन लोगों को राशन कार्ड, हर महीने 35 किलो चावल और आदिवासियों के अधिकार जैसे उसके काम भी शामिल हैं। कांग्रेस अपने कार्यकाल की तुलना बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल से करने की कोशिश कर रही है और इसे रमन नाम से जोड़ते हुए दमन के 15 साल बताती है। यहां भी पोस्टर्स से लेकिन भूपेश बघेल गायब है। दंतेवाड़ा में हरेली, तीज और आदिवासी दिवस के स्थानीय त्योहारों पर छुट्टी देने जैसे बघेल सरकार के कदमों को उपलब्धियों के रूप में गिनाया गया है, ताकि यह दिखाया जा सके कि सरकार पारंपरिक खेलों को कैसे बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ में लोग जैसे एमपी में शिवराज सिंह चौहान को मामा कहते हैं, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को काका के नाम से वो पुकारते हैं। वहां पर वो काका के नाम से लोकप्रिय हैं। बघेल को लोगों से सीधा संबंध रखने और स्थानीय पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कस रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर हमला करते हुए कहा कि कहां गया भरोसा, पार्टी के पोस्टर्स पर भूपेश कहां है, वो अपने भ्रष्टाचार से शर्मिंदा है। कांग्रेस के इस रवैये के बाद अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में ये सवाल घूमने लगा है कि क्या पार्टी बघेल को सीएम फेस बताने से बच रही है। ये कांग्रेस का कोई सेफ गेम है या फिर इसके पीछे कोई एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम करने की उसकी रणनीति है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग गई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।